इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, भारत सरकार का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने। उसके लिए उनकी व्यक्तिगत अपनी रिसर्च है और उस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है। श्री दायनी फाउंडेशन, जो भारत के प्रमुख गैर लाभकारी संगठनों में से एक है, युवाओं को मजबूत बनाने और छोटे बड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसने यूएस एशिया ग्लोबल बिजनेस फोरम के साथ मिलकर नई दिल्ली के होटल ललित में भारत का पहला आर्थिक विकास सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें राजदूत, नीति बनाने वाले लोग, निवेशक और सरकारी अधिकारी। श्री दादू राणा जी, कार्यक्रम में भारत में निवेश की बड़ी संभावनाओं पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवाएं और खेती जैसे क्षेत्रों में निवेश की बात की। इस सम्मेलन में स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इजराइल, सिंगापुर, यूएई से आए राजदूत, सरकारी अधिकारी और निवेशकों ने हिस्सा लिया। श्री दायनी फाउंडेशन के अध्यक्ष हरिओम अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का आर्थिक माहौल तेजी से बदल रहा है और इस सम्मेलन में हमें $1 ट्रिलियन के विदेशी निवेश के लक्ष्य की ओर। And the second thing I've learned in 63 years of my life, if you have a vision, there are two choices you have in life. Hariom, I didn't tell you this yesterday. Hariom, please pay attention to what I'm speaking now. When you have a vision in life which comes from inside, visions come from inside, they don't come from outside. And if you believe in a vision, there are only two kinds of people in this world who can implement that vision. One is to be a politician. A politician has to play games within a room of 500 elected officials. And the second person is to be a leader. A leader stands in the middle of a road with a vision that this is what I believe in, and then people start following you one by one by one by one. And that is what Hariom has just started today. Give a big round of applause to Hariom because of this leadership that he has taken over in a country. Yesterday, the opening speech I would like to give, because in the closing, हमारे सभी लोग क्रमवार करके निवेश को भारत लाने की प्रक्रियाओं के विषय में पूर्णतया तकनीकी, वैधानिक आदि विषयों पर गहन चर्चा और गहन जानकारी देंगे। इस सिलसिले में मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। और कॉल जी स्टेज पर आए और एक वेलकम स्पीच मैं रिक्वायर करूंगा। एक वेलकम स्पीच स्टार्ट करने के लिए श्री केविन केसुलकर। सम्मेलन में यह बताया गया कि सही निवेशों से भारत के आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, जिससे बहुत जरूरी है कि आपको एनआरआई के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आज आपको ओसीआई का लेवल देता पर आपको वोटिंग राइट्स दे देता। 1.5 बिलियन में पीपल में इंडिया का 35 मिलियन अगर इंडियन को अगर वोटिंग राइट दे दिया तो आपको भी अच्छा लगता है। Selfless. Every program that I've been watching for the last 10 years, this is I've known Honorable Prime Minister Modi ji since 2001, 2002. मैं उधर का लीडर हूँ। सिनारियो जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का 1.5 बिलियन लोगों का थैंक यू भगवान को बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए। 5-10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लीड कर रहे हैं देश को, उसे एक कंसिस्टेंसी आ गया है। भारत में अगर आप देखें तो युवाओं का भारत है। मेन समस्या क्या आती है, जब भी कोई अगर बिजनेस है
तो उसका जो बिजनेस की जो रनिंग है वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को समझ नहीं है। एक कारपोरेट नेचर से किसी चीज़ को हैंडल करना और एक जनरल सिस्टम से हैंडल करने में अंतर। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। पहली समस्या भारत के उद्यमों के लिए पर्याप्त फंड का ना होना होता है। अगर आपके पास किसी भी बिजनेस में बीच में फंड स्टार्ट हो रहा है तो वो बिजनेस लॉस में जाते हैं और लोगों के मोरल डाउन होते हैं, लोगों की अपनी मानसिकताएं प्रभावित होती हैं। इसलिए हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं सफिशिएंट फंड। उस फंड्स को लाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीपीआर प्रिपरेशन कराने पर जोर दे रहे हैं। हम फंड्स उपलब्ध उन्हीं को कराएंगे जो एक इंटरनेशनल लेवल पर डीपीआर के प्रिपरेशन करके प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद तीसरा फोकस हमारा होता है उस प्रोजेक्ट के अंदर वेल स्किल्ड लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी कि उस स्टार्टअप का या उस प्रोजेक्ट के अंदर योग्य लोगों का ही समावेश हो, जिससे कि फंड्स का सही यूटिलाइजेशन हो और जो विजन, जो मिशन डीपीआर में लिए गए हैं, जो तौर तरीके डिसाइड किए गए हैं, यदि उस हिसाब से ही काम होगा तो निश्चित तौर से हानि होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम तकनीकी रूप से, वैधानिक रूप से और वित्तीय रूप से मजबूत होकर के काम करने के बारे में सोचेंगे तो निश्चित ही भारत को समृद्ध बनाया जा सकता है। How that is uplifting the people's lives. And if you see that in the last 15 years or so, earlier the thrust was on thermal power plants or coal-based plants, which is हम इंडिया के अंदर फॉरेन फंड्स का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं और केविन किशोर कौल जी के व्यक्तिगत ब्रॉड नेटवर्क की बदौलत हम इंडिया के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से वैधानिक पेपर साइन कर चुके हैं और इंडिया के अंदर सर की मंशा के अनुसार 100 बिलियन यूएसडी का एक टारगेट है हमारा, जो हम फर्स्ट फेज में लेकर के क्लोज करेंगे, जिसका पूरा रोड मैप श्री प्रिय वो कमर्शियल है, एस्टेब्लिश है हमारा कैलिफोर्निया में, और यूएस एशिया बिजनेस फोरम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू कोलैबोरेशन करके हम इवेंट करते हैं, वो भी कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिश है। दूसरा, भारत में हमारा फाउंडेशन श्रीदानी फाउंडेशन है जो भारत में कोलैबोरेट करके इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैं यूएस ग्लोबल बिजनेस फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हरिओम अग्निहोत्री, श्री